औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी पिछले जो सबक में वो सैफ मलूक आहो आतफ के साथ सिमी शारिस्तान में पहुंच गया है, जो शाह परी की दादी महर अफरोज़ है। इसके आगे किस्सा शुरू करते हैं कि निसाब लिखते हैं वो जो उसको एक सैफ मलूक खलोता बाहर दो अंदर वंज वड़िया जा परी वल होया सलामी सजदे अंदर जड़िया चाह परी जो दिते आहे सुख स्नेह सारे महर अफरोज़ अगे अफरीते सब सबे वंज गुजारे शाहजादे दी लायकदारी कुवत सिपर सिपर सलारी अशरफाई ते वड़ियाई दानिश बेशुमारी हुसन जवानी अकल नूरानी खुई नेक इंसानी आली हिम्मत बलियां सिफतां पिछले घर सुल्तानी इल्म अदाब जवाब से चावें खूब आवाज़ सफाई सिफत सना सफा करी दी रुस्तम नाल पंचाई हथ सखावत मस्त दरावत शेरी रोज जोर दलेरी महर अफरोज अगेश दसी करके सिफत बतेरी ऐड सपूरन मर्द जगत दे लोड़न गया न लभदा ऐसा किते न डिठा जैसा करम ओदे पर रबदा सैफ मलूक ते शाह परी दी खरी मोहब्बत यारी आओ आतफ ने सब दसी सुन बीबी गल सारी। तमाम जो सिफतें थी सैफ मलूक ने वो बयान कर दी। उस आओ आतफ ने उस महर अफरोज़ के आगे जो उसमें इल्म अदाब सखावत दलेरी रुस्तम जैसी, और साथ ही बताया कि ऐड सपूरन मर्द ऐसा जो सपूत है वो अगर पूरे दुनिया में ढूंढने के लिए जाओ तो नहीं लगता, ऐसा कि तेरा डिठा जैसा करम ओदे तेरा रबदा, जैसे उसमें अल्लाह का करम ने हमने कभी नहीं देखा कि इतना अल्लाह का करम किसी इंसान पर हो। साथ ही बताया कि सैफ मलूक और शाह परी की जो खरी मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत है, उसके बारे में भी उसने सारी बातें बताई। ये सब उसकी भी उसकी दादी ने ये सारी बातें सुन ली हैं, और साथ ही उसने कहा है कि एवें हुक्म परी ने कीता नहीं खता साथी आदम ज़्यादा है काया लैंड मराद तो साथी। उसने कहा कि ये मुझे ऐसे ही शाह परी ने बताया, और वो आदम ज़्यादा साथ आया तुम्हारे से मुराद, तुम्हारे से मुराद पाने के लिए, अपने दिल की मुराद पूरी करने के लिए। नाल बदी जमाल परी दे उसनू न्यू लगाया गलिया इसदा तुद वल आया चाहे मतलब पाया। उसने साहब मलूक बदी जमाल ने उसके साथ न्यू लगाया है, मोहब्बत की है, और उसने मुझे भेजा है, मैं तब तुम्हारे पास आया हूँ। मैनू भी फरमाया उसने तामे चा ले आंदा एलची कौन में रहंदा बीबी कौन रसवाई पांदा। उसने कहा कि मुझे उसने कहा है तो मैं लेके आया हूँ, मैं एलची बन के आया हूँ तुम्हारे पास, और वरना मुझे क्या ज़रूरत थी कि मैं अब खुद रसवा होता, अपने आप लेके आता। आगे से वो उसका रिएक्शन बता रहे हैं। महर अफरोज़ का रिएक्शन ये है, कहती है बीबी गुस्से होके बोली ए बदमाश बलीता ऐसे सुखन अवले करनू डरदा नहीं अफरीता आदमियां दी कुदरत नहीं पैर इस पासे पावन दम पीवा ते मार गवावा जिस दम नजरी आवन। कहती है बदमाश और पलीत दियो, ये तुम क्या बातें कर रहे हो, तुम अल्लाह का खौफ भी तुम्हें नहीं है, तुम डर भी नहीं रहे हो, और आदमियों की इंसानों की क्या कुव्वत है कि इस तरफ आ जाएं, मैं तो उसे देखते ही उसका खून पी जाऊं, उसका सांस पी जाऊं, और उसको उसी वक्त मार दूं। मैर अफरोज गई तद मैरू गुस्सा गजब लंबा बलिया पटा ते हथ मारन लगी हाय नसीबा जलिया। मीर साहब लिखते जो महर अफरोज है, जिसका काम है महर करना, वो महरू गई और गुस्से में आ गई, और सख्त गुस्से में उसको लंबा शोला जलाया गुस्से का, पट्टों ते हथ मारन लगी हाय नसीबा जले। अपने पट्टों पे अपने टांगों पे उसने हाथ मारने शुरू कर दिए कि हाय मेरा नसीब जल गया है। नाज इंसान दी प्रीत लगाई हाय बदी जमाले एक ही की तत पलीते नाम साडे गाले। कहती जो नाजिन्स है उसके साथ प्रीत लगा ली है बदी जमाल ने, उससे कहती है एक ही की तत पलीते, तत पलीते से बुरा भला कह रही है कि ये तुमने क्या किया है, तुमने हमारे नाम को तबाह कर दिया, नाम साडे गाले। बेबाकी बेशर्मी शोखी ऐसी बेहयाई माँ बाबल दा शर्म न आयो नहीं लुके लुकाई ना जिनसा संग आप मुहारे लांदी फिरे यराने
कंज कुंवारी क्यों ओ डारी वेखे मर्द बेगाने। कहती है ना तुझे अपने माँ बाप का शर्म आया, तुम्हें ऐसी शौकी और बेबाकी है, और तू जो नाजिन्स है उसके साथ अब मुआरी हो के उसके साथ प्रीत लगा रही है, और कुंवारी हो के बगाने जो मर्द हैं नामहरम हैं तुम उन्हें देख रही है। जे उस ऐड क्यामत चाई बाज वरूनी रहंदी, जिन अपनी विच लुइए जल्दी चाह सानू कहती। वो गुस्से में कहती है कि अगर उसने ऐसी क्यामत उठाई थी कि वो शादी के बगैर नहीं रह सकती थी, वरू के बगैर, रिश्ते के बगैर, तो वो हमें बताती, हम अपने जिन्स में, हम अपने किसी अम्पला से लुइए जल्दी, उसको जल्दी से उससे जान छुड़ाते अगर हमें कहती हो। आदमियां दे करे यराने एक जवान तवाने, नंग नामूस न तकदी तत्ती निज जमी इस खाने। कहती वो आदमियों को देख के, खूबसूरती देख के उससे कुर्बान हो गई है। नंग नामूस न अपना इज्जत और नाम का उसको ख्याल नहीं है। निज जमी इस खाने, निज जो पैदा हुई है उस हमारे घर में। बापुदा शाहपाल बहादुर अफसर बादशाह दा, अज सुलेमान नबी दी जाई शहनशाह का खानदा। कहते उसका बाप जो है वो नबी सुलेमान की जगह है, और उसका वो आज सुलेमान नबी दी जाए शहन, उनकी जगह आज वो बादशाह बना हुआ है। ना डिठे उस पग दाड़ी उसकी ऐसी नरथी चाई, परियां छोड़ के रहती फिरदी आदम दी शनाई। वो उसने अपने बाप की जो दाढ़ी है और जो पग है उसका भी ख्याल नहीं किया, उसने ऐसा चाला चला है, और परियों को छोड़ के आदम जात से वह शनाई कर रही है। हरगिज कोई न सुझदा उसनू, आप फिरे खुद तूरी, खैर न मंगदी मूल न सकती न्यू लगांदी चोरी। उसको किसी की परवाह नहीं है, और कोई उसके अपने भी खैर की परवाह नहीं है, और वो ऐसा काम कर रही है कि चोरी आंख लगा रही है, न्यू लगांदी चोरी। दूर गई जे नेड़े होंदी ओ लुंडा आई लट्टी, ऐसी करा जई जग जाने खान ही सकती खट्टी। वो मुझसे दूर है वो लड़का और वो बदी जमात, अगर मेरे पास होती तो मैं उनसे ऐसा करती कि दुनिया इससे बाद आ जाती, इसकी खट्टी के दोबारा कोई नज़दीक न जाता। इसके दा कोई नाव न गन्ने गिने, ना कोई न्यू लगाए, दूर गई हूँ वस न चलदा कि सर दोस्त पर आए। कहते मैं उसका वो हाल करूँ कि इसके बाद कोई इसका ना भी ना ले, और किसी से न्यू लगाने का सोचे भी ना, लेकिन वो भी दूर है, मेरा इस पर वस नहीं चल रहा। खुद बगाना कानू मारा बेटी अपनी बिगड़ी, चोर किसे नू कहिए ना ही सामी रखिए तिगड़ी। कहती है मैं पराए बेटे को मार के मुझे क्या फ़ायदा है, क्यों मेरी अपनी जो बेटी है वो बिगड़ी हुई है, अगर वो उसके साथ न्यू ना लगाती तो उसकी क्या जरूरत थी न्यू लगाता। पुत बगाना कानू मारा बेटी अपनी बिगड़ी, चोर किसे नू कहिए ना ही संग भी रखिए तिगड़ी। ये सबक दे रहे हैं कि किसी को चोर कहने के बजाय अपना सामान खुद संभाल के रखो, किसी को मौका ही ना दो कि तुम्हारी चोरी हो सके। चोर किसे नू कहिए ना ही सांभी रखिए तिगड़ी, अपने सामान को खुद संभाल के रखो। करके अदब सलाम तो मामी देवे अर्ज गुजारी, होवे माफ बेअदबी मेरी सच कहाँ इस सवारी। जो ये सब बातें सुन के फिर दोबारा सलाम करता है और अर्ज गुजारता है, अगर मेरी बेअदबी माफ हो तो मैं कोई सच्ची बात आपसे करूं। डिठे बाज करें चितराई, सुंदू बीबी रानी, उछल उछल बो ना इतनी बन के बैठ से आनी। कहते तुमने से देखे बगैर ये तुमने चाले शुरू कर दी हैं, तू बीबी रानी, तू मलका है, बादशाह है। उछल 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 बो ना इतनी ज़्यादा उछल कूद ना करो, इतनी ज़्यादा गर्मी ना दिखाओ, बन के बैठ से आनी, और सियानी और रोशमंद बैठ के बैठो। ना हो आदम ऐसा वैसा जब दे मार गवा से, जिस वेले तुझ अखी डिठा सदके सदके जासे। क्या तारीफ कर रहे हैं, जो कह रहे हैं वो ऐसा आदम नहीं है कि जिसको फोरी पकड़ के तुम उसे मार दोगी, जब तुम उसे देखोगी आंखों से देखोगी उस पर सदके सदके होके जाओगी। खातर खिदमत लख लख वारी अपने आप करे से, फिर बदी जमाले ताई ताना मूल न दे से। कहते जब तुम उसे देखोगे तो खाम खा उसकी खिदमत खातर करोगी, लख लख वारी उसकी ताबेदारी करोगी, और फिर बदी जमाल को ये ताना नहीं दोगी कि तुमने किससे न्यू लगाया है। गल्लू बंद जबान होएगी टुरसी ना चतराई, वेखन साथ हटेगा गुस्सा बुलसी ऐब खताई।
और तुम्हारी ज़ुबान जो है ये बंद हो जाएगी ऐसी बातें करने से, तुम्हारी तमाम चतुराई ये जो है चाला ख़त्म हो जाएगा। जब वेखन साथ हटेगा, जब जब यूं ही उसे देखोगी तो तुम्हारा गुस्सा हट जाएगा और उसकी जो ऐब है तुम्हें नज़र नहीं आएंगे। लाड गमान जलेंगी उसदे कर से आब लड़का, तुरत साडे अंदर वड़सी ज्यों कर बेटा इका। वो कहते हैं कि तुम उसे देखोगी तो खुद ब खुद उससे लाड गमान और प्यार करोगी। वो ऐसा लड़का है, लाडला है। तुरत साडे अंदर वड़सी ज्यों कर बेटा इका। वो इस तरह तुम्हारे अंदर जाएगा, तुम्हारे दिल में घर करेगा जैसे वो तुम्हारा बेटा है। जेकर बैठ लताड़े अखी मूल न लगसी मंदा, ज्यू ज्यू कर दी रद से ना ही फर्जंदा फर्जंदा। कहता है कि तुम्हें चाहे जो भी वो को कुछ करेगा, लताड़ेगा, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। तू तो हर वक्त उसे ज्यू ज्यू करके नहीं रजोगी और अपना बेटा बेटा कह के पुकारोगी। मैर अफरोजे ने उसनों गल्ला हुब मोहब्बत उठी, किवें नजर पवे वो बंदा शाह परी जिस कुठी। ये बातें सुन के उसके अंदर भी दिल में मोहब्बत आई है, रहमा है। वो कहती मुझे कैसे नज़र आ जाए जिसने शाह परी को ताबे किया है, शाह परी से न्यू लगाया है। बीबी क्या है वो कैसा ऐड करामत वाला, हाजिर कर खां वेख लवांगी ए दलेरी चाला। कहते तो मुझे दिखाओ ऐसी करामत वाला कौन है, मैं उसे देखते ही समझ जाऊंगी उसका दलेरी और चाला क्या है। आहो आतफ ने आकया सहम लुके ताई, हाजिर हो बुलायो बीबी तकड़ा होके जाई। सहमलूक आए, आओ आतफ बार आए और सहमलूक को कहता है कि तुमने उस बीबी ने बुलाया है और जाके तकड़ा होके अच्छे तरीके से जाके उससे मिलो। सहमलूक दलेरी करके कौन बीबी दे आया, कीते अदब सलाम तमामी वे कदर ते पाया। और सहमलूक ने बहादरी करके दलेरी करके वो बीबी के पास गया और अदब और तरीके से उसे जो जिस तरीके से उसे सलाम करना चाहिए ऐसे ही किया है। बाज बुलाए बोलन ना ही मजलस विच सियाणे, ना ही करब उन्होंने जेड़े सुखन करण अनबाने। मियाँ साहब कहते हैं कि जो मजलिस में बैठे हो, जो सियाने लोग होते हैं वो बुलाए बगैर नहीं बोलते। बाज बुलाए बोलन ना ही मजलिस विच सियाणे, ना ही करब उन्होंने जेड़े सुखन करण अनबाने। और जो मजलिस में बैठ के आई बाई शाई बातें करते हैं, अनबाने सुखन बोलते रहते हैं, उनको किसी का कुर्ब नहीं होता, कोई उनकी इज़्ज़त एहतराम नहीं करता। बल्कि जो सियाने लोग हैं वो मजलिस में बैठ के जब तक कोई ने मतवज्जो ना करे, ना बुलाए और खामोशी से बैठते हैं। कर ताजीम चुबीता बैठा ना कोई गल जुबानी, मैं अफरोज शहजादा डिठा सूरत चन आसमानी। सर पैरां तक तकदी जांदी वेख तहजब होई, सोहनी बन्नी नक्श शक्ल दे जो बिन अंत न कोई। तेरे उत्ते इकबालां तेरे उत्ते इकबालां दा नूर देवे चमकारा, मजलिस उत्ते साया फिरिया कोई नहीं दम। चेहरे उत्ते इकबालां दा नूर देवे चमकारे, मजलिस उत्ते साया फिरिया कोई नहीं दम मारे। नीवी नज़र सबसदी हुई वे कोई ना सावा वेखे, अजब सरिश्ते मिसल फरिश्ते सच्चा सी हर लेखे। उसके देखते ही तमाम बीबी ने भी उसको सर से पैरों तक देख के तजब किया है, कोई ऐसी खूबसूरत चीज़ है, इसका अंत का जोबन है। और उसके चेहरे पे जो इकबाल का नूर था वैसे चमकारे मार रहा था कि तमाम मजलिस मजलिस उत्ते साया फिर कोई नहीं, तमाम मजलिस खामोश होकर उसे देख रही थी। नीवी नज़र सबसदी हुई कोई न अर्थ जो उधर जीरू था उसने अपने नज़र नीचे कर ली। अजब फरिश्ते मिसल फरिश्ते सच्चा सीर लेके, उसका जो सरिश्ता था वो फरिश्तों की मानद था, हर लिहाज से वो सच्चा था। वेख दिया ही महर अफरोजे महर पई विच सीने, ऐसा आदमजादा उसी गट गट विच ज़मीने। जो ही उसने उसको देखा उसके दिल में मेहर आ गई, मोहब्बत आ गई और उसने ये चीज़ मान ली कि ऐसा जो है ऐसा आदमजादा उसी गट गट विच ज़मीने, कि इस ज़मीन में ऐसा आदमजादा बहुत बहुत कम ही होगा। जल सलाम लगी फरमावन नाल ज़ुबान रसीली, कौन कोई सच को खामियाँ जायो केस असीली। वो उसने प्यार से अपना सलाम उसका कबूल किया और रसीली ज़ुबान से बोली कि तू कौन है, सच बोल और किस जगह से तुम असल आए हो, कहाँ से। परियां दा ए मुल्क तमामी से कवां दे तोड़े,
आदम ज़ात नहीं इस धरती हरगिज़ लब दे लोड़े। ये तो परियों का देश है, इधर आजम ज़ात को तो ढूंढता भी नहीं मिलता। नबी सुलेमान जी दी पिछू अंदर इना मकाना, आदम ज़ात न आया कोई तेरे बाद जवाना। वो कहती कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद इन मकानों में, इस जगह में कोई भी नहीं आया, कोई आदमजाद नहीं आ सका, और तू यहाँ पहुँच गया है। आदमजाद ना आया कोई तेरे बाद जवाना, है जवान तेरे बगैर आज तक यहाँ कोई नहीं आया। कितू है तू मर्द सिपाही, किस मतलब नू आयो, किस आफत ने चाले आंदो ऐस मकान पहुँचायो। कहती तू कहाँ का रहने वाला है सिपाही मर्द, और किस मतलब के लिए आया है, और किस आफत ने तुम्हें वहाँ से उठा के इस मकान में पहुँचा दिया है। सह मलूक रहा चुप कीता, पौंद न होया जवाबी, महर अफरोज अगे चा दरिया रुका खोल शताबी। सह मलूक जो है वो चुप रहा है, और उसने वो नहीं बोला, उस आगे से चुप रहा, तो कोई जवाब नहीं दिया। क्या किया है, महर अफरोज अगे चा दरिया रुका खोल, जो महर अफरोज के आगे उसने वो रुका आगे रख दिया जल्दी से, जो परी ने लिख के दिया था। करके बंद लफाफे उत्ते लिखिया नाम परी दा, दादी दे वल पोती लिखिया जो जो अदब करीदा। मुंशी खोल रुखा हथ फड़िया, पढ़ बयान सुनावे, मैं गट जाना कम खताई मुंशी खोल रुखा हथ फड़िया, पढ़ बयान सुनावे, मैं गट जाना कम खता दा मोला रास ले आवे। वो जब उसका लिफाफा उसने दिया, उसका खत दिया जो पोती ने लिखा था मैं अपने दादी की तरफ, तो जब मुंशी ने खोल के रुका दिया, बयान पढ़ने लगा, तो मियाँ साहब फरमाते मैं गट जाना कम खता दा मोला रास ले आवे। कहते मुझे ख़तों के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता, लेकिन अल्लाह इसको फिर भी रास करे और इसको बेहतर बनाए। इसके बाद आज का सबक यहाँ तक। कल वो आपको रुका और वो ख़त जो दादी के नाम लिखा है बदी जमाल ने, उसका सबक पढ़ा जाएगा।